अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान को। अगर आप देख रहे हैं प्ले फील्ड पीएसएल स्पेशल और बड़े ही मज़ेदार मैचेस गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड बस जिसे कहते हैं कि आप जीतते जीतते और जीत के करीब आते आते हार गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई इम्पैक्टफुल प्लेयर तो ऐसा नहीं लगा, मां सिवाय आज़म खान के। आज़म खान ने जहां फिनिश किया वहां से कॉलिन मुनरो को फिनिश करना चाहिए था, उन पर यह भारी जिम्मेदारी थी। आज़म खान ने कमाल की इनिंग खेली, कॉलिन मुनरो भी ठीक खेले, पर आरिफ याकूब का वो ओवर एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, सुपर्ब, अनबिलीवेबल ओवर। 4 विकेटें एक ओवर में लेकर और एक ऐसे मौके पर जहां पर बॉलर्स की लगातार धुलाई हो रही थी, आरिफ ने कमाल किया। और इस यंगस्टर ने, एक नए प्लेयर ने, एक कमाल के बॉलर ने, मेरा ख्याल है इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए आरिफ एक अच्छा स्पिनर साबित होने जा रहा है। कमाल की बॉलिंग की, नर्व का गेम था, क्या कंट्रोल की, पूरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ से निकाल के ले गए आरिफ याकूब। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अगर स्कोर कल थोड़ा होता तो शायद बड़ा आसान हो जाता, लेकिन बाबर आजम की एक्सीलेंट बैटिंग ने एक तो कमाल किया ही किया, दूसरा बड़े हैरानगी, सामन ड्यूल जैसे उनके तनकीद करने वाले भी कल उनकी तारीफ किए बगैर ना रह सके। और बाबर ने पैडलिंग की, 360 शॉट्स मारे, स्वीप किया, पुल खेला, मतलब वो सारी चीज़ें जिस पर कहते हैं कि जी बाबर आजम नहीं करते, उमूमी तौर पे कोहली भी नहीं करते, ये थोड़े क्लासिक स्टाइल प्लेयर्स हैं, सब कुछ किया और एक्सीलेंट गेम की। 59 पर सेंचुरी की, बहुत ज़बरदस्त सेंचुरी। और जीत में अहम किरदार उसी 111 रन का था और उसके साथ साइम अयूब। फिर पूरी टीम ने कुछ नहीं किया, एक बार फिर सवालिया निशान है पूरी टीम पर। हारिस पर तो है, मैं हारिस पर भी आज बात करूंगा। अगर बाबर आजम और साइम अयूब की 4-5 100 की पार्टनरशिप लग गई हैं तो बाकी नीचे से प्लेयर्स को कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि रोज़ाना बाबर आजम स्कोर करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया की क्रिकेट में पॉसिबल नहीं है। अब कब तक स्कोर करेगा, गाड़ी भी उन्हें तोहफे में मिल गई जावेद आफरीदी साहब की तरफ से। पीएसएल का मेला जारी है, लेकिन जहां पर पीएसएल की बात करेंगे वहां पर थोड़ी सी कुछ प्लेयरों की परफॉर्मेंस पर भी बात होगी। कई प्लेयर्स के हवाले से तनकीद हो रही है और ख़ास तौर पर हम फील्डिंग की बात करेंगे, फील्डिंग के मसाइल हैं। इंडिया की बात करूं तो 17 टेस्ट सीरीज़, 17 टेस्ट सीरीज़ बहुत बड़ी बात है। अपने होम ग्राउंड पर जीतना इंडिया के लिए कमाल कर दिया इंडिया ने और उनके नए टैलेंट ने। हमारा नया टैलेंट और नए टैलेंट की परफॉर्मेंसेस पर जब उन्हें मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं, इस पर बात करेंगे। कराची किंग्स थोड़ी सी बेहतरी दिखाई, लाहौर कलंदर बॉटम पर खड़ी है, बड़ी अजीब बात है। आकिब जावेद कहते हैं परफॉर्मेंस अच्छी है, बस बैड लक है। क्या ऐसी बात है? 3 सीनियर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मोहतरम, बहुत प्यारे सीनियर स्पोर्ट्स एंकर उस्तादों की तरह मेरे नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साथ ही साथ मेरे बहुत प्यारे भाई सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट शोएब जट साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियु जमा साहब ने ज्वाइन किया। आज तीनों हजरात कहते थे कि हम नहीं हैं भाई, अगर एक है तो दूसरा नहीं, हालांकि तीनों का आपस में बहुत प्यार है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। नसीम भाई, पहले ज़रा आज़म खान पे बात करूँगा, उसके बाद बाबर आजम की। आज़म खान, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कई उस पर तनकीद हो रही है, थोड़ा सा गैर ज़रूरी है। वो फिनिश नहीं, उसका काम था जो स्कोर करना, डैमेज पहुंचाना, उसने पहुंचाया। ये काम कॉलिन मुनरो का होना चाहिए था कि खड़ा होता और थोड़ा सा स्कोर था कर जाता। आजम खान ने इस मैच को इस मैच को काफी एंड तक पहुंचाया। देखिए वो मैच और क्या, 10 गेंदों पे 20 रन रह गए, आपके 4-5 कितने बाकी हैं। उसके बाद भी अगर आप क्रिटिसाइज ये कर रहे होंगे कि आजम को मैच फिनिश करना चाहिए, ये आदत हमारे हर प्लेयर को बनानी चाहिए। देखिए रिजवान 80 रन बनाते हैं और उस वक्त मैच छोड़ के चले जाते हैं जब 20 गेंदों पे 37-38 रन चाहिए होते, वो तो मैच फिनिश हो जाता है एंड ऑफ द डे। लेकिन हमारे इन प्लेयर्स को मैच फिनिश करने की आदत बनानी चाहिए। लेकिन हम आजम को बार बार कह रहे हैं, आजम उस मैच को कहां से कहां लेकर आए थे। और अगर वो आखिरी 5 विकेटें 10 गेंदों में 20 रन नहीं बना रही तो हम आजम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन आजम के अपने हक में बेहतर है, ये एज ए क्रिकेटर उनके लिए बेहतर है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ये उनकी टीम के लिए बेहतर है। हर खिलाड़ी मैच फिनिश करके जाए, क्योंकि जब किसी प्लेयर को गेंद नजर आ रही होती है और वो जब उसकी आईसाइट सेट हो जाती है तो उसी को फिनिश करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। किसी भी नए बल्लेबाज के लिए मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, जब 10 गेंदों में 20 रन चाहिए, आपके 4 विकेट बाकी हैं, 5 विकेट बाकी हैं, तो आजम प्लेड वेरी वेल, एक्सेप्शनली वेल। और जो चीज दरकार है इस प्लॉट के ऊपर, वो आजम से हमें कल दिखाई दी। जबरदस्त किस्म की आजम की परफॉर्मेंस रही। बाबर की बात आप कैसे करें?
बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, शोएब से तो बड़ी ज़रूरी है बाबर की बात करना, आपने सही कहा। शोएब, इससे पहले कि आप आज़म पे कमेंट करें, बाबर की कल की बैटिंग ने आपको भी ट्वीट करने पर मजबूर किया, पैडलिंग भी की, 360 खेले, काफ़ी तनकीद बाबर पर होती है, लेकिन बाबर में एक क्वालिटी ज़रूर है कि बाबर स्कोर करते हैं, अपने बल्ले से भी जवाब देते हैं, अच्छा खेल पेश करते हैं। 11, मतलब आप देखें दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, एक तो 10,000 रन क्रिस गेल से पहले कर लिए, 11 T20 सेंचुरीज, बाकी सारों की 8-8 हैं, और दूसरा कल जो स्कोर किया बाबर ने, वो मेरा ख्याल है उनकी जीत में सबसे अहम किरदार वही स्कोर था। पहले तो मैं अपने उस्ताद, आपके भी उस्ताद, बल्कि पाकिस्तान मीडिया में स्पोर्ट जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी जनाब नसीम राजपूत साहब को सलाम कहूंगा, और उसके साथ वो ट्यूटर होते हैं ना अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, उस तरीके से मजीद जमान जो है वो मेरे ट्यूटर है, और इनको भी वेलकम करूंगा। दोनों रुके हुए मेरा बात करना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना है, लेकिन अब मेरे उस्ताद का हुक्म है तो मैं यकीनी तौर पर बाबर आजम की जितनी तारीफ की जाए कम है। और कल उनकी इनिंग्स और उसके बाद अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार, मैं समझता हूँ कि ये दोबारा नहीं हो सकता। जितनी उसकी तारीफ की जाए उतना कम है। बट अभी आपने जो क्रिस गेल की बात की या विराट कोहली की बात करते हैं कि उनसे कम इनिंग्स में बाबर आजम ने स्कोर किए हैं, बिल्कुल हमें इससे तारीफ करनी चाहिए। लेकिन T20 क्रिकेट ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट, अगर आप स्ट्राइक रेट पे जाके देखते हैं तो बाबर आजम का नंबर गालिबन 15वां या 16वां है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शुएब मलिक से सिर्फ ऊपर है, बाकी उनसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिनके स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर है, जिन्होंने इस संगे मिल को अबूर किया है। बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी हैं और उनको बड़ी ही परफॉर्मेंस देना होगी। बात यही होती थी कि जब रन करते हैं तो क्या टीम जीतती है या नहीं जीतती, लेकिन चले अब टीम भी जीत रही है। ये मत भूलें कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। आप इस PSL की अगर बात करें तो यहाँ पे वो खिलाड़ी स्कोर बना रहे हैं शोएब मतलब बाबर की तारीफ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बदी भाई, शोएब भी बाबर की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, शोएब किसी की तारीफ करे ना करे, हम तो उसकी तारीफ इसलिए करते हैं कि हमें वो कुछ भी कहे लेकिन हमारा उस्ताद है। और फिर वो हमारे जो बड़े उस्ताद है उनका शागिर्द है, और जो भी कहता है वो सही कहता है। और जैसे आप बात करें ना बाबर आजम की, बहुत सारे लोग जो है उसको इस वजह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि यार वो मैच फिनिश नहीं करता। मुझे एक बार बताएं, कभी कौन सी किताब में लिखा हुआ है एक बंदा ओपनर आए और जो है वो मैच फिनिश करके चला जाए? उसका जो काम है, अगर वो 60-70 रन करके जाता है तो फिर क्या कि 3 नंबर वाला, 4 नंबर और 6 नंबर वाला है, या आपका जो बॉलिंग है, बैटिंग ऑलराउंडर है, उसका काम नहीं है कि मैच फिनिश करना? तो मेरे ख्याल में बाबर को कप्तानी पे तो मैं भी तनकीद करता रहा, आप भी करते रहे, सभी करते रहे। कप्तानी में वो बहुत सारी गलतियां कर रहा है, लेकिन अगर बैटिंग की बात करेंगे तो बैटिंग में बाबर आजम चाहे T20 क्रिकेट हो, कुछ शोएब कहना चाह रहे हैं बदी भाई, शोएब कुछ कह रहे हैं जी। शोएब सॉरी, एक तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, और मैं जो है ना अपने ट्विटर को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। हमने बाबर आजम की क्लास पे कभी उंगलियां नहीं उठाई, उनकी स्किल पे, उनके टैलेंट पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल हमेशा उठाया है स्ट्राइक रेट पे। T20 क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 10,000 क्रिकेट में आप स्ट्राइक रेट पे देखें ना कि उनसे ऊपर एक जुम्मा बाजार लगा हुआ है स्ट्राइक रेट वालों का, लेकिन बाबर आजम उन स्ट्राइक रेट में कहीं दब जाते हैं, बहुत नीचे। कहीं आप झुकेंगे और उसमें भी शायद आपको दूरबीन लगानी पड़े तो जाके नजर आएंगे कि नीचे बाबर आजम खड़े हैं। स्ट्राइक रेट का मामला है, अगर बाबर आजम लाहौर की मुकम्मल बैटिंग पैराडाइज विकेट पे 64 या 63 गेंदों पे 100 बना सकते हैं, तो यही तो हम उनसे इंटरनेशनल क्रिकेट में डिमांड करते हैं। वहां ऐसा क्यों नहीं होता? अगर वो वहां पे करेंगे तो पाकिस्तान मेगा इवेंट जीतेगा। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जो है वो आपने ये मुझे जो 8-11 सेंचुरियां गिनवाई हैं, आप अगर जाके देखें तो हम 11 सेंचुरीज में कितने स्ट्राइक रेट उनके रहे हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि ओपोनेंट तगड़ा हुआ हो और उनका स्ट्राइक रेट भी तगड़ा हो। अपोनेंट माठा होता है, विकेट सीधा होता है, तो फिर रन बन जाते हैं। अब कल देखे ना, जो 76 रन बनाए हैं 70+ आजम खान ने, ऑल्दो के वो नीचे आके खेले, उनकी बॉलें देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, तो फिर आपको फर्क समझ आएगा। बाबर ने कल अच्छा खेला है, 180 के करीब का स्ट्राइक रेट, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन कल साथ ही एक सवाल खड़ा हो गया है कि अगर बाबर आजम एक बैटिंग ट्रैक में बना सकते हैं या किसी एक दिन 180 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, तो जब पाकिस्तान को उनको जरूरत होती है तब उनका 180 पे क्यों नहीं आता? तब 130-40-50 के इर्द गिर्द उनकी इनिंग क्यों करती है? तो बाबर कैपेबल है 170+ खेलने के, क्यों नहीं खेलते? इसमें बात होती है, और आगे खेलना है, इसमें हम दोबारा बात क्या कहते हैं बदी भाई? बदी भाई क्या कहते हैं? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना बाबर आजम की स्ट्राइक रेट भी,
स्ट्राइक रेट में हम बहुत पहले बहुत सारी बातें स्ट्राइक रेट पे हो चुकी है बाबर की, फिर कप्तानी पे भी। लेकिन इस वक्त जो डिमांड होती है ना, देखें अगर अब इस PSL के दौरान देखें तो बाबर आजम ने जो बैटिंग की है, वो जब वो बैटिंग कर रहा होता है उसके साथ उसे 3 से 4 प्लेयर उसके आउट हो जाते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर उसको जो है वो रोकना पड़ता है उसको, क्योंकि फिर आगे तक लेके जाना होता है टीम को। अगर वो भी लेके नहीं जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में आपके 130-40 रन भी नहीं बनते, तो वहां पर उसकी स्ट्राइक रेट में थोड़ा सा फर्क आता लाजमी है। लेकिन वही है ना कि अगर दोनों एंड पे बैटिंग हो रही हो, दोनों तरफ से बैटिंग, अब देखिए दोनों मैचेस की बात कर रहे हैं, सैम अयूब और बाबर जब खेल रहे थे तो शुरू के 7 ओवर में 76 रन बन गए थे, वहां बिल्कुल आप ठीक। देखिए दोनों बैटिंग कर रहे थे, तो यही बात होती है। और कल के मैच की अगर आप बात करते हैं तो ये देखें, पहले जो मैच था वो पेशावर के पास था, फिर बीच में मैच इस्लामाबाद के पास हुआ, फिर एंड में जाके मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ चला गया। और ऐसे अगर दूसरी इनिंग की बात करें तो वहां भी यही हुआ कि शुरू में मैच जो है वो पेशावर के पास था, फिर बीच में आके जो है इस्लामाबाद में चला गया, और एंड पे फिर जो है पेशावर ज़ल्मी के पास चला गया। तो ये मैच जो ऐसा मैच हुआ है कि ये डू एंड डाई मैच था कि भाई कोई भी टीम जीत सकती है। लेकिन यहाँ आपको तारीफ करनी चाहिए पड़ेगी जो लेग स्पिनर आरिफ याकूब है, उन्होंने बहुत ही आउट मैं करूंगा बदी भाई, आरिफ पर बात करते हैं। मैं चूंकि पहले बैटिंग पर कर रहा हूं ना, तो आरिफ पर आता हूं। बहुत मेरा ख्याल है मैच ही उसने जितवाया है। नसीम भाई, जो बात शोएब कर रहे हैं और बदी भाई ने उसकी नफी भी की शोएब के नहीं स्ट्राइक रेट शायद वहाँ वाकई में मसला होता होगा, जहाँ पर आप देखिए ना अकेला बाबर खड़ा होता है फिर उसके इर्द गिर्द आउट होना शुरू हो जाते हैं, तो जाहिर है किसी प्लेयर को थोड़ी सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। देखिए, मैं शुएब की बात के साथ जाऊंगा। शुएब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वजह यह है कि जैसे अभी बदी भाई ने बात की कि 3-4 विकेटें गिर जाती हैं तो एकदम से जो है वो बैकफुट, वो तो सभी जाते हैं। लेकिन मोस्टली अगर मैं इस PSL से हट जाता हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट के ये दोनों ओपनर्स हमारी टीम को 160 रन की टीम बना दिया। उस वक्त कौन सी विकेट ज्यादा गिरती थी? उस वक्त तो ये दोनों 16 ओवर खेल रहे होते थे, 17 ओवर खेल रहे होते थे, 15 ओवर खेल रहे होते थे, विकेट तो नहीं गिरती थी। और उस वक्त भी जो है वो स्ट्राइक रेट जो है वो पता चला 127 128 से। ये दोनों ओपनर्स पारी को इतना आगे तक लेकर जाते थे कि बाकी बैटर्स की तो जगह ही नहीं बन रही होती थी। बाबर ने इंप्रूव किया। देखिए, ये शुएब ने बोला, हमने बोला, सभी ने बोला कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स का स्ट्राइक रेट वो नहीं है जो होना चाहिए। और इस पे क्रिटिसाइज हुआ, इसलिए अच्छा लगा कि बाबर ने और रिजवान के स्ट्राइक रेट अभी एग्जाम्पल दो। रिजवान की लास्ट इनिंग आपको याद होगी, उन्होंने जिस वक्त 29 रन पे खेल रहे थे वो उन्होंने 21 गेंदों पे बनाए थे। उन 21 गेंदों में उन्होंने 4 छक्के लगाए हुए थे, तो 4 छक्के से 24 रन तो ये हो गए, 5 उन्होंने सिंगल किए थे। तो उसमें वो अगर वो पहली 21 गेंदों में 11 गेंदे डॉट खेले हुए थे। बात ये होती है कि आप अपना छक्का तो लगा के 3 गेंदे रोकने के बाद सामने वाले बैटर पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको भी नोट करें रिजवान साहब। क्योंकि जब आप 3 गेंदे डॉट खेल जाते हैं और उसके बाद छक्का मारते हैं तो वो छक्का आपके काम आ रहा है, लेकिन जो आपने 3 डॉट बॉल खेली, वो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैटर खड़ा हुआ है उसके लिए कोई फायदा नहीं पहुंचा रही वो, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा। बाबर ने अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया। पहली 50 उनकी 39 बॉल्स पे थी, समझ में आती है। जब 124 पे उनके 5 आउट हो गए थे और 15.4 ओवर हो गए थे, लेकिन वो जो लास्ट पे 76 रन बनाए इन्होंने बगैर कोई विकेट गवाए, उसमें अगर आप देखें तो आसिफ अली जो 200 छक्के मारते हैं उनके 17 रन थे, बिल्कुल बाबर के ही रन थे, और बाबर ने 20 गेंदों पे अगला 50 किया। यही चाहते हैं हम बाबर से, ये चाहते हैं हम रिजवान से। मैंने रिजवान की पिछली इनिंग की आपको एग्जांपल दी है। अब तक असल में मसला पता है क्या है? मसला ये है, ना तो सईम अय्यूब परफॉर्म कर रहे हैं, ना दीगर ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं। अब सईम ने 2 इनिंग खेली है, जब ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाबर और रिजवान ही नजर आएंगे। जिन बैटर्स को मौका मिल रहा है, जिनके लिए बोला जा रहा है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर एंड ऑफ द डे आप बाबर और रिजवान की जानी भी देख रहे होंगे। लेकिन इनको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए। इस कौम के लिए, खेल की दीवानी कौम के लिए तो हर चीज अंडरस्टैंड कर रही होगी कौन के लिए खेल रहा है, कौन टीम के लिए खेल रहा है। मैं कह रहा हूँ टीम के लिए खेल रहा है, लेकिन अगर टीम की रिक्वायरमेंट वो नहीं है और आप खेल रहे हैं, फिर आप टीम के नहीं खेल रहे, दूसरे मैच में देखा जाए तो। बहुत जबरदस्त। अच्छा शुएब, मैं आपसे अगर ये सवाल करूँ कि जहाँ पर हमें परफॉर्मेंस की बात, मैंने भी अपने इंट्रो में इंडिया का जिक्र किया, यार सरफराज को देखे, जायसवाल को देखे, शुभमन गिल को देखे, आप इन सारे लड़कों को देखें जो आए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और वहाँ पर तो ऐसा है कि अय्यर जैसे, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर बाहर बैठने पर मजबूर हैं। वहाँ पर जो नया लड़का आता है
एक तो वो जुड़ जाता है, वो कहता है नहीं मैंने नहीं छोड़नी अपनी प्लेस, वो परफॉर्म कर। हमारे यहाँ साइम को मौका मिल रहा है, आजम को भी मिल रहा है, ऑन एंड ऑफ मौके मिल रहे हैं, ये नहीं कि नहीं मिल रहा है, मिल रहे हैं। और हारिस को लगातार मौके मिल रहे हैं। हैदर अली आपने कल भी देखा, मुझे बड़ी मतलब हैदर अली से बड़ी ज़्यादा वो डिसअपॉइंटमेंट है, हैदर अली तो बहुत बड़ी। अब इन लड़कों के पास मौके हैं। आरिफ को मौका मिला, आरिफ याकूब बतौर बॉलर, उसने शो कर दिया। जहादात को खेलने का मौका मिला, नाफे को मिला, शो कर दिया। तो शो करना पड़ता है, एक मैच नहीं, कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। शोएब देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कंसिस्टेंसी जरूरी है, लेकिन मैं इस इवेंट को और वर्ल्ड कप को जरा कनेक्ट करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। ये वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन का इवेंट है। मैं आपको बता दूं कि बाबर स्कोर कर रहे हैं एक मरतबा, फिर अब ये जो है वो लॉबियां सरगर्म हो गई हैं कि जी बाबर को दोबारा से ओपनर बनाया जाए। दोबारा से ओपनर कैसे बनाना है? वहां कोई 2-3 मैच नहीं है, 50 से ज्यादा मैच जो है बतौर ओपनर बाबर और रिजवान ने किया। और वो बात, थैंक यू नसीम भाई कि आपने उसकी निशानदेही भी कर दी कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट को सामने रख के सारी बात करते हैं ना। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इस जोड़ी ने हमें कहां का छोड़ा। 6 ओवर 30 रन, 6 ओवर 36 रन, 6 ओवर 40 रन, 10 ओवर 50 रन, 10 ओवर 60 रन, 10 ओवर जो है 55 रन, ये होती थी क्रिकेट। अब अगर आप लीग में आके 10 ओवरों में 100 बना सकते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं बना सकते? पूरी दुनिया के क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट में इसी तरीके से खेलते हैं। अब जब साइम अयूब जो है ऑन एंड ऑफ जो है ना परफॉर्म कर रहा है, साइम का और आपने रिजवान का ओपनिंग प्लेयर बनाया हुआ है, हालांकि वो तो साइम और फखर का नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। जब आप इंटरनेशनल में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पे जाके बहुत सारी चीजें तब्दील करना पड़ेंगी। अगर आप तब्दील नहीं करेंगे तो ये वर्ल्ड कप भी आपके हाथ से जाएगा। अगर आप रिवर्स गियर लगाएंगे तो सॉरी टू से रिवर्स गियर नहीं लगा रहे होंगे, बल्कि आप अपनी टीम को दीवार में चुन रहे होंगे। जिस तरीके से अनारकली को दीवार में चुना गया था, आप अपनी टीम को दीवार में चुन देंगे। अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है तो फिर आपको यंग ब्लड के साथ जाना होगा। ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि शादाब आपका दोस्त है तो शादाब ही खेलेगा। शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा भाई, शादाब को आप थैंक यू कह दें। आरिफ याकूब परफॉर्म कर रहा है, वहां पे उसामा मीर परफॉर्म कर रहा है, वहां पे जाके देखें तो इब्रार परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से अगर हारिस रोफ से परफॉर्म नहीं हो रहा तो हारिस रोफ को थैंक यू कह दें। अब आपको अब्बास अफरीदी परफॉर्म करके दे रहा है, आपको मीर हमजा परफॉर्म करके दे रहा है, आपको मोहम्मद अली परफॉर्म करके दे रहा है, तो आप उनको खिलाएं। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा, इस प्रेपरेशन इवेंट का हम इसको नाम दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड की गिरफ्त नहीं है, या क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इन फ्रेंचाइजीज के हाथों ये अजमान हुआ है। फ्रेंचाइजीज अपनी मर्जी कर रही हैं। अब आप मुझे बताएं ना कि बाबर आजम को जब आपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में वन डाउन खिलाना है तो वो ओपन क्या कर रहे हैं? शादाब खान को जब आपने 6-7वें नंबर पे खिलाना है तो वो वन डाउन या चौथे नंबर पे क्यों आ रहे हैं? अगर आपने आजम खान को खिलाना है या बाकी लोगों को जहां जहां खिलाना है, उनको उन नंबरों के सराउंडिंग में क्यों नहीं आपको मौका दिया जा रहा? ये वो बातें हैं जो आपको अभी समझ नहीं आ रही। आपसे मुराद में क्रिकेट के कर्ता धर्ताओं की बात कर रहा हूं, लेकिन जब वर्ल्ड कप में जाएंगे मुंह लटका के बैठे होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी क्रिकेट में दोबारा पीएसएल में 200 रन मुझे नजर आ गए, वरना आप देखें ना बीच में पीएसएल आपकी 130 तक पे चली गई, 160, 145, 150 की क्रिकेट। इसकी तैयारी से आप जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने। अच्छा शोएब, अगर मैं हर मैच 200 शोएब अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, ठीक है बाबर आजम में मेरा ख्याल है ये क्वालिटी तो है शोएब कि वो खेल लेंगे, वो वन डाउन भी खेलते हैं लेकिन सऊद शकील जहां पर हमें मिडिल ऑर्डर की ज़रूरत है यार, मिडिल ऑर्डर खाली पड़ा है और लोअर मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल खाली है। हर बंदे को शौक चढ़ गया मैं ओपनर बन जाऊं, तो ये भी तो गलत है ना, ये भी प्लेयर्स की अपनी जिम्मेदारी है, वहां शो करो जहां जरूरत है। नहीं, प्लेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज को बैठना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को समझाना चाहिए कि ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन का इवेंट है, तो हमें थोड़ी सी चीजें करनी है। हम आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं, आप इसको फॉलो करें। सऊद शकील आपके T20 स्क्वाड में है ही नहीं। सऊद शकील मैटर नहीं करता कि वो 11वें नंबर पे बारी ले या ओपन आके बारी ले, क्योंकि वो आपके वर्ल्ड कप के प्लान्स में शामिल नहीं है। ये मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से ये बात बता रहा हूँ, बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूँ। जो आपने 18 लोग चुने हुए हैं और लोगों को आपने जो है ना बेवकूफ बनाया कि हमने 25 लोग जो है वो चुन लिए हैं, 25 नहीं है, आपके 18 के इर्द गिर्द आपने एक जो है ना मार्क कर लिया कि इन 18 को आपने लेके जाना है। उनमें से एक के साथ फोर्स इंजरी हो गई, एक साथ जो है ना बैट काम कर रहा है, ना उसका बल्ला जो है ना चल रहा है, बाकी भी 2-3 जो है वो आपको ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि मेक श्योर करें, चीफ सिलेक्टर को चाहिए कि चीफ सिलेक्टर उन खिलाड़ियों से मिले। ये खिलाड़ी फ्रेंचाइजी से बड़े हैं,
आप जाके देखें तो ये फ्रेंचाइजीज को किस तरीके से डिक्टेट करती हैं। जितने आपके सुपरस्टार हैं, ये सुपरस्टार जो हैं वो जब देखते हैं कि सीधा विकेट है, सब कुछ है, तो हीरो बन जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा विकेट ट्रिकी आ जाता है तो फिर यंगस्टर्स को ऊपर कर देते हैं, खुद पीछे चले जाना शुरू कर देते हैं। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही हो रही है। हारिस रऊफ इंजरी से पहले छठे बॉलर की हैसियत से खेल रहे थे यार, क्या पाकिस्तान टीम में वो छठे बॉलर की हैसियत से खेलेंगे? शादाब खान वन डाउन आ रहे हैं, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान में वन डाउन करके खेलना है? इसी तरीके से आप देखें, फहीम अशरफ को आप मुसलसल लेके चल रहे हैं मुसलसल, किस बात पे लेके चल रहे हैं? एक ऑलराउंडर का नाम आपने उसको दिया हुआ है, वो किसी मैच में अपने 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर रहा, वो किसी मैच में जाके मैच विनिंग नॉक नहीं खेल के दे रहा। बड़ी सही, बहुत बहुत शुएब, मैं एग्री। जिन प्लेयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, इस बात से मैं एग्री कि कई प्लेयर्स हैं जिनको परफॉर्म कर कर अपनी जगह बनानी चाहिए, ना कि इसके कि वो हर बार खेल लेते हैं। जैसे फ़हीम का बहुत जिक्र होता है, राना फ़हीम अशरफ को जब मौका मिलता है, और उन्हें मौका टीम के अंदर नहीं मैच के अंदर भी मिल जाता है। बदी भाई ये बात तो ठीक है शुएब की, और बहुत बिल्कुल जेन्युइन बात है कि जहाँ पर प्लेयर्स को स्कोर करना है वहाँ पर जाकर वो स्कोर कर नहीं रहे हैं। फ्रेंचाइज बोर्ड इनको भी बैठ के सोचना होगा ना। प्लेयर अगर खुद नहीं जा रहा, फ़र्ज़ करें कि प्लेयर है वो फ्रेंचाइज से बड़ा है जी, वो कह रहा है मैंने तो ऊपर ही खेलना है। मैं सऊद शकील की बात करूँ, अब्दुल्ला शफीक की बात करूँ, और फ़खर बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बतौर ओपनर भी उसको मौका मिल रहा है, तो और कब परफॉर्म करना है इन्होंने? एक आधे मैच में करके 10-10 में बैठेंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। बदी भाई बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे शुएब ने कहा कि ये पीएसएल जो है हमारा वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है, मैं तो कहता हूँ कि पीएसएल और वर्ल्ड कप में आप मिला क्यों रहे? ये कौन सी वो है कि यहाँ से आपको इतना बड़ा प्लेयर मिल जाएगा कि उसको वर्ल्ड कप बनाएंगे? आप खिलाड़ियों को सीधा सीधा कहें भाई पीएसएल जो है इस चीज का क्राइटेरिया नहीं है। अब इसके बाद पाकिस्तान ने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलने। इन 8 मैचेस में जो परफॉर्म करेगा इंटरनेशनल जो क्वालिटी होती है प्लेयर की, उस हिसाब से तो वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ मुझे बताएं, आप बात करते हैं कि इसको यहाँ होना चाहिए, उसको वहां होना चाहिए। इस वक्त जितनी पीएसएल की 6 टीमें, कम से कम आपके 15 तो 16 ओपनर खेल रहे हैं, और फिर आप बात करते हैं कि मेडल ऑर्डर में जो है वो कोई नहीं है। अब सऊद शकील जो 4-5 पे आता था उसको भी आप ओपनर उठा के ले आए। जो ओपनर है वो कहाँ जाए, और जो पहले से मौजूद है वो किधर जाएंगे? तो आप तो मिडिल ऑर्डर के बारे में सोच ही नहीं रहे कि हमारा 5 नंबर पे किसने खेलना है, 6 नंबर पे किसने खेलना है, फिर हमारा बैटिंग ऑलराउंडर कौन होगा, हमारा बॉलिंग ऑलराउंडर कौन होगा। इस बात पे आपने अभी तक सोचा ही नहीं है। आपके पास कौन सा अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर आपने अब तक निकाला है? आपने कौन सा मिडिल ऑर्डर, हम बताएं कि 2 प्लेयर ऐसे हों जो आपके ऊपर के 3 आउट हो जाए, तो फिर वो मैच को आगे लेके चले जाएं, फिर जो बैटिंग ऑलराउंडर है मैच को फिनिश कर सके। ऐसा आपने कोई तैयारी ही नहीं की। असल में यही है, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, और इस फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो पैसे का जो रेल फेल है, और खिलाड़ी अच्छा फ़हीम अशरफ, बदी भाई फ़हीम अशरफ पे कमेंट, फिर मैं नसीम भाई से तो इस पे बड़ी डिटेल कमेंट करवाऊंगा। ठीक है भाई, मतलब मैं आपसे कहना, लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो आज से नहीं है, वो कब से पाकिस्तान में चलती आ रही है। चाहे वो आप आज से 10 साल या 20 साल पहले की बात करें, जो कप्तान को 2 खिलाड़ी पसंद होते हैं वो लाजमी टीम में होते हैं, जो बोर्ड को पसंद होते हैं 2 खिलाड़ी वो लाजमी टीम में होते हैं। तो ये पसंद नापसंद को जब तक आपने इस चीज से नहीं निकालेंगे, यही हिसाब कोचेज का है, यही हिसाब टीम के खिलाड़ियों का है, यही हिसाब कप्तान का है। तो इस तरीके को आप जब तक करेंगे, जब आप मेरिट पे सारी चीजें नहीं करेंगे, आपकी टीम का मिजाज। लेकिन बदी भाई एक चीज जो शुएब कह रहे हैं ना, मैं इससे बिल्कुल अग्री। हमें जहां पर प्लेयर्स को खिलाकर देखना चाहिए, वहां पर तो हम प्लेयर खिला ही नहीं रहे। प्लेयर्स का, चले शुएब कह रहे हैं प्लेयर का कसूर नहीं है, ठीक है, फ्रेंचाइज और बोर्ड का काम है। भाई आप तो कम से कम, अगर तो इसको वर्ल्ड कप प्रिपरेशन कह रहे हैं, तो 5वें को 5वें पे खिलाएं भाई, छठे को छठे पे खिलाएं। 16 ओपनर बना के हमें पकड़ा देंगे, हम कहाँ खिलाएंगे हमें? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपके सारे ही ओपन करने की चले, क्योंकि 6 ओवर का खेल है, उसको मालूम है दायरा है, मैं ऊपर से मार के अपने रन बना लूंगा, और कहेंगे जी किसने रन कर लिए। अब मसला तो सारा ये है कि आपके पास 5-6, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना 5 पे खेलने वाला कोई है, ना 6 पे खेलने वाला कोई है, और ना ही आपके पास कोई ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर है जो मैच को जो है जैसे भारत के पास है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है, जैसे इंग्लैंड के पास है, जैसे न्यूजीलैंड के पास है। उनके पास जो है ग्लेन फिलिप्स और जो
जो मिचेल के सूरत में जो है 5वें छठे पे ऐसे प्लेयर हैं जो मैच को खत्म कर देते हैं। आपके पास मैच फिनिशर कोई इस वजह से नहीं है। बाबर है, उसने भी ओपन करनी है, रिजवान ने भी ओपन करनी है, फखर ने भी ओपन करनी है, साइम ने भी ओपन करनी है, अब्दुल्ला ने भी ओपन करनी है, हारिस ने भी ओपन सबने करनी है। ओपन करनी है। तो मेरे ख्याल में नसीम भाई को जो है 5वें पे भेज देते, फिर जट को छठे पे भेज देते और मैं खुद 7वें नंबर पे चला जाता हूँ। अब मैं चौथे पे आ जाऊं आपकी इजाजत से? वही मैं कह रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। अब मैं नसीम भाई से राना फहीम अशरफ, क्या घुट्टी है फूल नगर के राना फहीम अशरफ साहब की, कि क्या वजह जब भी मैच में आते हैं तो उन्हें खाली टीम में नहीं लाया जाता बल्कि वो मैच ही खेल लेते हैं? नसीम भाई से इसकी तरह हकीकत जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नसीम भाई, शोएब जट और हमारे साथ बदियुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं। नसीम भाई, राना फहीम अशरफ, ऐसा क्या है राना फहीम अशरफ में, फूल नगर के राना फहीम अशरफ में कौन सा ऐसा फूल है वो कि टीम में आता है और खाली बेंच पे नहीं बैठता, टीम में नहीं आता बल्कि खेल ही जाते हैं? देखिए, फहीम अशरफ पे तो मैं आता हूं, लेकिन अभी बदी भाई जो बात कर रहे थे कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग का है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग का है, तो बदी भाई जिनको मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए था आपने उनको ओपनर बना दिया। हर आदमी ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग खेलना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा रन करना चाहता है, बड़े स्ट्राइक रेट हो ना हो, लेकिन जो जगह बाबर और रिजवान की थी जो मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देती है, अब तो पता नहीं रिजवान की बनती है नहीं बनती है, आगे देखते हैं। वो अब स्ट्राइक रेट को बेहतर करते हैं, कैसे लेके चलते हैं ये देखना होगा। लेकिन आप सिर्फ इससे अंदाजा करें कि जो यंगस्टर एज ए ओपनर खेल रहे हैं उनके सर पे तलवार कितनी बड़ी लटक रही होती है। 2 मैच में परफॉर्म नहीं होता है, एक स्टेटमेंट आ जाता है कि ऐसा लगता है कि वापस जाना पड़ेगा हमें अपने उन्हीं दोनों ओपनर्स की जानिब। अबे भाई, आप एक सीरीज तो पूरी दो उन बच्चों को जिनको आप टॉप ऑर्डर पे खिला रहे हो। साइम अय्यूब को 3 मैचों के बाद बाहर, आजम 3 मैचों के बाद बाहर। आप कम से कम पूरी एक सीरीज तो उनको दे के देखो और उनको ये कॉन्फिडेंस तो दो कि भाई आप ही होंगे, आप कोई दूसरा ओपनर नहीं आ रहा। यहाँ तो सर पे तलवार बिठाई हुई है। ड्रेसिंग रूम के अंदर वो दोनों ओपनर बैठे हुए हैं, चैंपियन ओपनर के, जिन्होंने जाके पैट किए हुए कि हमने ही फ्यूचर में जाके ओपनर करना है, और उनको सपोर्ट हर जानिब से, मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन हर जानिब से दिखाई दे रही होती है, इंटरनली टीम की जानिब से, चाहे कैप्टन हो या जो भी हो। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई वो बच्चा फिर कैसे परफॉर्म करेगा जब उसके सर पे तलवार लटक रही होगी। और आपने राना फहीम अशरफ की बात की। राना फहीम अशरफ साहब, आमिर जमाल कहां पर है मुझे जरा ये तो बताएं। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जो परफॉर्म किया था, आप समझते हैं कि 2 मैचों के बाद वो बाहर हो जाते? सिर्फ 2 मैचों के ऊपर वो बाहर हो जाते, क्योंकि एक ऐसा ऑलराउंडर सामने आ रहा था कि जो शायद फहीम अशरफ की जगह ले सकता था, जिसमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा था। आप उसको खिलाते ही नहीं है। देखिए, शादाब खान की मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जब शादाब के साथ अबरार टीम का हिस्सा थे, अबरार ने उसमें आके मैच विनिंग बॉलिंग की मैच जिता दिया। अगले मैचों से अबरार बाहर हो गए। हमारे एक एक्सपर्ट है शोएब हबीब साहब, उन्होंने कहा था शादाब अबरार को नहीं खिलाएगा, इस वजह से कि उसको अपनी जगह खतरे में पड़ रही है। अब शादाब अम्माद को सेटल नहीं होने दे रहे। आप जरा नोट कीजिएगा, वो या तो 1 ओवर कराते हैं या 7वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं। भाई, आपकी जितनी बैटिंग है उतनी अम्माद की भी बैटिंग है, शायद उससे बेहतर ही होगी। तो अगर आप 3 पे 4 पे आ सकते हैं, तो कभी आपने अम्माद को 4 नंबर पे भेज के देखा कि वो टीम के लिए कैसे होंगे? असल में ये पीएसएल बन रही है, या पीएसएल जो खेली जा रही है, ये अपनी जात के लिए खेली जा रही है। फ्रेंचाइज ऑनर्स बेचारे, उनमें अगर मैं नदीम उमर साहब की बात कर लेता हूं, जिनका 35 साल का एक्सपीरियंस है, जो क्रिकेट जानते हैं, बाकी फ्रेंचाइज ओनर जानते हैं कितने, और बाकी जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ बैठा होता है, अगर उनके सामने बाबर आजम और रिजवान खड़े हुए तो वो कितना बोलेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को इस चीज को देखना चाहिए कि हमारा प्रीमियर ब्रांड है, ठीक है, फ्रेंचाइज मालिक है, लेकिन थर्ड ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, पीएसएल। तो आपका थिंक टैंक देखे कि एक कप्तान जिसको मुकर्रर किया गया है, वो एक यंगस्टर्स को किस जगह पे यूज कर रहा है और वो खुद को किस जगह पे यूज कर रहा है।
जब अच्छा आगाज मिल जाता है शादाब 3 नंबर पे आ जाते हैं, 4 नंबर पे आ जाते हैं, जब मसला होता है 6 पे चले जाते हैं। ऐसे तो नहीं होगी क्रिकेट। और आप सेटल ही नहीं हो, जिनसे आपको खतरा है आप उनको सेटल ही नहीं होने दे रहे। जब तक ये होता रहेगा, और इसको नोट करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को, जिनकी जगह मिडिल में आप ओपनर बने हुए। अब आपने अगर ओपनर अपने तैयार करने, देखिए ना, फखर से परफॉर्म नहीं हो रहा था, टाइम से नहीं हो रहा था, तो हर आदमी कह रहा होता उन्हीं दोनों को लेकर आओ। इन बच्चों को भी परफॉर्म करना होगा, इनको भी बताना होगा कि आपके लिए जो इतने लोग बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, दर हकीकत तो आप पाकिस्तान का पोटेंशियल हो, कुछ तो जरूर करो। राना फहीम अशरफ को जो मेरे शुएब जट भाई ने एक ट्वीट किया है ना, वो उसमें सारी सच्चाई आपको खुल के सामने आ जाएगी कि आमिर जमाल कहां पर है और राना फहीम अशरफ आइंदा कहां पर होंगे। अच्छा शुएब, मैं आपसे इससे पहले कि राना फहीम अशरफ वाली बात पे एक कमेंट लूँ, और यही बात जो नसीम भाई छोड़कर गए इस पर कमेंट लूँ, मैं ज़रा बदी भाई एक तो राना फहीम अशरफ पे कोई ज़रा एक मुझे ये चीज़ ना थोड़ी सी अब खलने लगी है कि यार घूम फिर के हम यही 11-12 लड़कों में क्यों फंस गए। फिर जो जैसा नसीम भाई कह कर गए, किसी ने बैट थोड़ी पकड़ रखा है यार, साइम का भी बल्ला नहीं पकड़ा हुआ, हारिस का भी नहीं पकड़ा, आजम का भी नहीं पकड़ा हुआ, तो किसी का बल्ला किसी ने नहीं पकड़ा हुआ, तो आप स्कोर करें। राना बदी भाई इतनी ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक पे, आप पूछ ले भले राना बदी मुझे बताएं कि राना मेरी बात, मैंने आपको पहले बताया कि लोबियां होती हैं, ये लोबियां लेकर आती हैं, आमिर जमाल ऊपर ना आ जाए, इसी वजह से जो है आमिर जो है फहीम अशरफ को खिलाया जा रहा है। आप कहने का मकसद सारा ये है कि हम एक या दो प्लेयर पे बात नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि मोहम्मद आरिफ कितने मैचेस से रन नहीं कर रहा। आप उस 14 से 15 उसके T20 मैचेस हो गए, और मैं भी उसके टोटल 172 रन उसने बनाए, तो ऐसी कौन सी गिदर सिंगी उसके पास है कि भाई उसको आप मैच खिलाए जा रहे हैं। आप उसको भी तो बात कर सकते हैं। सर फखर को भी कर सकते हैं ना, फखर की बारी आती है तो वहाँ पर जलते हैं सबके, फखर पे कोई बात ही नहीं करता, क्यों नहीं करते यार फखर। आप मुझे बताएं ना कि फखर जो है ना 1-2 मैचेस में रन कर देता है, तो फिर वो अपने ऊपर से सारी बातें, पिछले मुसलसल 13 मैचेस में नाकाम रहा, वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में रन किए, वाह वाह हुई, सब भूल गए। वो कहते हैं कि फखर के अलावा तो हमारे पास कोई ओपनर है ही नहीं। अब यही PSL में देख ले, 5 मैच खेल चुका, 5 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, लेकिन इस पे कोई बात इस वजह से नहीं करता कि भाई हम चाहते हैं कि एक दिन चल गया, उसका एक ही दिन होता है और वो मैच जितवा देगा, चाहे वो फाइनल हो या अच्छा ये मसला है ना बदी भाई। मैं आपसे ना अभी फखर पर दोनों हजरात, चूंकि वो उनका नसीम भाई के साथ वो डिस्कनेक्ट हो गया हमारे साथ, तो शुएब फखर जमान पे क्या आपका स्टांस है? फखर क्या ऐसा क्या मसला है फखर का भी कि फखर भी बाहर नहीं होते यार, उनको भी खिलाए चले जाते हैं और बिठा दें तो एक अजाब आ जाता है। यार मुझे बात ना है कि फखर को क्यों बाहर करें, आप मुझे बताएं ना, आप फखर को क्यों बाहर कर दिया जाए। वही बात जो हम साइम अयूब के लिए कर रहे हैं कि उसके सर पे तलवार लटकी होती है, तो फखर के साथ भी तो यही मसला है ना। एक नेचुरल ओपनर को भाई तलवार लटक रही है तो मेरी बात सुने, ये साफ बात करे जा रहे हैं, मेरी बात सुने, उसको उठा के नीचे फेंक रहे। बदी भाई सुने नहीं यार मेरी भी सुन लेना थोड़ी, आप बोले जा रहे हैं भाई, जब तक तलवार नहीं लटकेगी खिलाड़ी तो कैसे परफॉर्म करेगा। वही बता रहा हूँ, फखर जमान एक नेचुरल ओपनर है, आपने उसको पार्ट टाइम ओपनर की वजह से उठा के नीचे फेंक दिया, और उससे आप जो है ना उससे जो है ना तवक्को करते हैं जब आपके जो नेचुरल पार्ट टाइम ओपनर है वो दायरा खेल जाते थे, जब सब चीजें की जाती थी तो फखर को तो पनपने का मौका नहीं मिलता था। अब फखर का ये मामला जरूर है कि वो PSL में आया तो यहाँ पनप के दिखाए, यहाँ दिखाए कि उसमें कितनी फायर पावर है, बट लाहौर कलंदर की ओवरऑल टीम देखें, उनकी ओवरऑल टीम इस टाइम गिरी हुई है, वो पता नहीं उठ पाएगी कि नहीं उठ पाएगी। चैंपियंस जो है वो कहीं पे भी नहीं खड़े हुए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन्होंने मीडिया में अपनी टीम को सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड पे उनकी तवज्जो ही हट गई। अब शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम माने या ना माने, वो डबल नहीं ट्रिपल किस्म के प्रेशर में है। पहले ये कि इस PSL की वजह से मुझे कप्तानी मिली थी, अब मुझसे कप्तानी नहीं हो रही तो कहीं मुझसे कप्तानी तो नहीं छीन जाएगी, ये एक प्रेशर उस पर आ गया। उससे पहले उनका जो प्रेशर है, ये जो नीचे स्पीड गन जो है ना बॉल की रफ्तार दिखा रही होती है, वो सीख के बता रही है कि अब आप एवरेज जो है वो 130-132 के दरमियान रहते हैं, 35 पे चले जाते हैं। वो अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं नहीं मैं एवरेज 145 करता हूँ, मुझे तो फील ही नहीं होता कि मेरी रफ्तार कम हो गई है। तो ये फील नहीं होता, वो लफ्जों के पीछे वो तो कह रहे हैं स्पीड गन ही खराब है शुएब, वो तो कहते हैं स्पीड गन ही खराब है। हम कहते हैं कि दिमाग खराब है, आप कहेंगे स्पीड गन खराब है, कोई मसला नहीं है। आप अपनी बात पे कायम रहे, मैं अपनी बात पे कायम रहता हूँ। मसला यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ स्टार क्रिकेट से बड़े हो गए हैं। जब वो क्रिकेट से बड़े हो गए हैं तो फिर उनके लिए तमाम सिस्टम खराब है, सिर्फ वो अच्छे हैं।
ठीक है ना। उनको आप कभी सुनेंगे तो वो कहेंगे, शिकस्त में भी आपसे ये बात करेंगे जब ऑफ कैमरा मिलते हैं, तो ये बातें होती है, यार हमने लड़के मैच हारा। तो भाई लड़के मैच हारा नहीं जाता, लड़कर मैच जीता जाता है। क्या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एक राग पाग सुनाया हुआ है, सबने जो है ना वो अपने अपने अलग अलग राग बना रखे हैं और लोगों को उनके पीछे बेवकूफ बनाया हुआ है। सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए आप जो है वो छुप रहे हैं, और फिर आप देखें ना मेगा इवेंट में किस तरीके से आप लोग एक्सपोज हुए। हमने यहाँ पे नंबर वन का एक माला जब के कान पका दिए थे। आप देखें फिर जाके नंबर वन जो है वो आपके खिलाड़ी होते थे, टीम तो नंबर वन नहीं होती थी। आप परफॉर्मेंसेस में देखें जाके, कभी आप जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, कभी आप अच्छा जो है वो बीबीसी की तस्वीर बने होते हैं, और फिर हमें आप एक ही रागपाट दोबारा सुनाते हैं कि 150 जो है ना बगैर विकेट के हमने 152 रन बना लिए थे। यार उसके बाद हारे भी तो, विराट कोहली आपके मुंह से मैच छीन के लेके चला गया, वो तो याद नहीं आया। बाबर आजम कितने मैच मुंह से छीन कर लेकर आए हैं, कभी इस पे बात की है? एक छोटा सा ब्रेक से आता हूँ। बदी भाई इसका जवाब तो आपसे लूंगा, सही है। शोएब की एक बात तो ठीक है कि यार जब हम बात करते हैं ना जब मैचेस की, तो फिर वहाँ पर कैप्टनसी मैच सब इंक्लूड। अब लाहौर कलंदर, मैं लाहौर कलंदर पे ही बात करूंगा आकर कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि 2 बार की चैंपियन इस बार तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। मैच पे मैच, आज भी लाहौर और मुल्तान का बड़ा मैच है, और मुल्तान जितनी तगड़ी टीम है वो हम सबको पता है, बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं रिजवान, एक्सीलेंट, और टीम भी बड़ी निक में है। वापस आता हूँ ब्रेक से, छोटे से ब्रेक से, तो दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक जी। बदी भाई जल्दी से इस पर एक तो लाहौर कलंदर कैप्टनसी, फिर मैच विनिंग रेशोज, हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस, क्योंकि यही प्रिपरेशन टाइम है हमारा। वर्ल्ड कप में सिर्फ 5 ही मैचेस होंगे न्यूजीलैंड के, और सुना यही है कि न्यूजीलैंड की भी बी टीम ही आ रही है, कोई ए टीम नहीं आ रही। वो उधर मसरूफ़ होंगे सारे के सारे जहाँ पहले मसरूफ़ थे, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। शुएब ये सच है जो हम खबरें सुन रहे हैं यार, बी टीम आने की बातें हो रही है न्यूजीलैंड की, तो हम क्या प्रिपरेशन करें? हम बुलाते क्या हैं? मतलब हमारा इतना भी से नहीं है, इतनी भी स्टेक नहीं है कि हम खुद तो चले गए न्यूजीलैंड और पूरी फुल फ्लैग टीम गई, तो वहां से बी टीम आ रही है। मतलब ये तो कोई बात ना हुई यार। नहीं यार, इसमें आपके क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं है। जब आपकी टीम नेदरलैंड जा रही थी तो नेदरलैंड वाले क्या आपके पैर पड़े थे कि अपनी फुल स्ट्रेंथ लेकर आए? ये तो आपको शौक था कि हमने यूरोप घूमना है, हमारे जो दोस्त इंजर्ड हैं, जो स्क्वाड में है भी, हमने उनको भी लेके जाना है, तो लेके चलेंगे। ये तो आपका मसला था, उनका मसला थोड़ी है। तो ये आपको समझना चाहिए कि हर बोर्ड अपनी तैयारी कर रहा होता है। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को रेस्ट भी देना है, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को टेस्ट भी करना है। ये रेस्ट एंड टेस्ट में वो अपना ही टीम बना के चले जाएंगे। हमारा मामला ये है कि हमारे लड़के, अब आप देखें न्यूजीलैंड सीरीज उन्होंने खेली, बीपीएल कुछ खेलने चले गए, कोई आईएल T20 खेलने चले गए, पीएसएल खेल रहे हैं। उसके बाद जब तक आप वर्ल्ड कप तक पहुंचेंगे, न्यूजीलैंड की सीरीज भी खेलेंगे आप, गालिबन 1-2 सीरीज और है उसमें, वो भी खेलेंगे आप। और क्या जब आप वर्ल्ड कप में पहुंचेंगे तो आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, आप टायर्ड हो चुके होंगे, आप निगल्स कैरी कर रहे होंगे। तो जब आप मेगा इवेंट में पहुंचेंगे तो फिर वही होगा कि शाहीन शाह अफरीदी अनफिट खेले थे 2022 का वर्ल्ड कप, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है ना। आप हसनैन के साथ जो है वो हसनैन की निगल्स को लेकर आप गए थे, फिर वो एशिया कप और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। तो फिर आपके साथ यही होगा, अभी भी यही हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका खिलाड़ी तो किसी, उसकी तो लालच खत्म ही नहीं होती, सही है ना। वो कहता है कि जी मुझे सारे मैचेस खेलना, मैं फिट हूं। ठीक है, फिट कहाँ है फिट? जब मेगा इवेंट आता है तो आप तो मिसफिट होते हैं वहां पे, अनफिट होने के साथ साथ मिसफिट भी होते हैं, क्योंकि आप परफॉर्मर नहीं होते। तो अभी भी देख लीजिएगा, आपको पता है आईएल T20, ये सॉरी बीपीएल और आईएल T20 खेलने के लिए नसीम शाह कह रहे थे, तुले हुए थे कि जी मुझे मौका दे दें, मैं खेलता हूँ। एहसान उल्लाह, उनकी इंजरी अभी सही नहीं हो, वो भी तुले हुए थे कि जी मुझे मौका दें, मैं खेलूं। ठीक है ना, ये हमारे खिलाड़ियों का बड़ा मामला है। अब देखें हारिस राउफ लड़के चले गए थे ना वहां पे, इस पीएसएल में बेशक गिरने की वजह से उनकी जो है ना वो डिसलोकेट हुई। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो बेबसी की तस्वीर बने हुए थे, वो निगल कैरी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं 100% फिट नहीं थे, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड उनके।
बिल्कुल ठीक है, मैं फेवरेट आपकी था। इस बात इसी से तरीके एग्री से हूँ। शाहीन अफरीदी का आपने बार-बार, एक मिनट मुझे 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 ये बात कंप्लीट करने दें। शाहीन अफरीदी का आपने इतना ढोल पीटा कि वो जितना खेलेगा उतना रिदम उसके पास आ जाएगा। तो खिलाने में कौन-सा रिदम आया है? उसको जितना खेला है उतना टायर्ड होता जा रहा है, उतनी स्पीड उसकी कम होती जा रही है। आगे जब बॉल उसको उतना स्विंग नहीं होता जो लोगों को तंग करता था। तो ये वो झूठ है जो बोल-बोल के कौम को बेवकूफ बनाया जाता है। हाँ जी, बदी भाई क्या कहेंगे इस पे? देखिए जट साहब जो है ना, यही शहनशाह अफरीदी थे। जब वो उन्होंने 2 PSL जीते ना, तो तारीफों के पुल बांध रहे थे, क्या कप्तानी की है, इसको कप्तान होना चाहिए, इसको तो सारे फैसले करना आते हैं, इसको तो ये भी आता है, इसको तो वो भी आता है। अब वो फेल हुआ तो भाई अब जो है वो उनका ये हो गया वो हो गया। देखिए मसला सारा ये है कि ये जो कप्तानी का खेल होता है ना, ये बड़ा वो होता है। किसी को कप्तान जब बनना होता है ना, वो उससे पहले इस तरह की वो चीजें करता है। आप PSL की कप्तानी से अगर आप कोई पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दें, ये कहाँ लिखा है कि PSL आपने जीता और आप पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जिता देंगे? ऐसा नहीं होता। देखिए कप्तान जो होता है उसको मैदान के बाद सब चीजें देखनी होती हैं, मैनेजमेंट के साथ चलना होता है, प्लान के मुताबिक सब करना होता है। वो शेख की बात हाँ, दुरुस्त है असलान कि मुझे भाई मुझे जब भी मुझे हम मैच इंटरप्ट करना हारते हैं, पड़ेगा। जब भी मैच मुझे हारते हैं, मुझे जब भी असलान सुन मेरे ले ट्विटर जो सुन है ले, ना, वसीम आपके साहब को पास बहुत इंटरप्ट करना टाइम है, पड़ेगा। सुन ले। मुझे 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 आप बिल्कुल नहीं, भागे मुझे हैं इंटरप्ट आजकल, करना आप, पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे सुन ले। बदी भाई मेरे ट्विटर बदी भाई को मैं याद दहानी करवा दूं कि डोमेस्टिक तो एक पैरामीटर है कि जहां परफॉर्म करके आप ऊपर आते हैं। वो क्या मरीज में जाके क्रिकेट खेल के कप्तानी करेगा नहीं तो तो हम उसको आपका लेके आएंगे डोमेस्टिक भाई। जो आप डोमेस्टिक मुझे बताएं कंसर्न कि में इस PSL को फॉर्मेट क्राइटेरिया की क्यों पॉइंट बनाया? क्रिकेट आप में डोमेस्टिक क्यों परफॉर्म नहीं किया, वो खिलाते? कप्तान बन गया। शाहिन शाह और मैं अफरीदी कभी भी डोमेस्टिक क्यों नहीं शाहीन खेलता अफरीदी भाई? नसीम शाह डोमेस्टिक क्यों नहीं मैं खेलता? ये मैं सारे लोग क्यों नहीं मैं डोमेस्टिक खेलते? शाहीन क्योंकि मैं लीग शाहीन प्राइवेट होती है, और लीग प्राइवेट में जो है आपको करोड़ों रुपए मिल रहे होते हैं। वहां के लिए तो आप NOC मांग मांग के थक जाते हैं, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती, लेकिन वहां जाने के लिए सब तैयार है। अभी तो जो तो आपके यही बात तो 5 शोएब भी लोग कर रहे इंजर्ड हैं हुए, बदी भाई, यही बात तो शोएब भी कर रहे हैं, यही बात तो मैं शोएब भी वही कह कह रहा रहे हूँ हैं। ना कि अभी 8 लोग जो इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने कहते भाई मैं इंटरनेशनल क्रिकेट ही छोड़ रहा हूँ। मुझे आप लीग के लिए NOC दे दें, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट ही छोड़ रहा हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, हमें बता दें यार। हम भी तो देख लें कि कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली। मैं और अरसलान जाते हैं, अभी जाके दूरबीन खरीदते हैं और जाके जो है ना वो तमाम रिकॉर्ड बुक्स देखते हैं कि शायद उन्होंने कोई टाइटन ट्रॉफी के मैचेस खेले हो, वही नजर पे ना गुजरे हो, या अरसलान ने उस टाइम जो है ना ब्लैक कोई गॉगल्स पहन लिए हो। भाई अगर आप शाहीन की बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, तो इनकी भी ये प्लेयर अवेलेबल नहीं होते, ये बात समझे। उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, लीग कमिटमेंट्स होती हैं, तो क्रिकेट बॉडी तो अलाउ करता है। अभी तो जब भाई ये झंडा उठाया गया लीग की था आप कि इजाजत खिलाड़ियों क्यों के, देते हैं? आपने खुद ही कहा था कि 2 लीग की इजाजत होगी, एक PSL होगी और एक दूसरी लीग होगी। उसके बाद सारे खिलाड़ी जब जाते हैं अपनी मर्जी से लीग खेलने चले आते हैं, बल्कि तो भाई गलती देखें, किसकी है ये? बात निकलेगी, बहुत दूर तक जाएगी। ये जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे नजम सेठी के दौर में, नहीं जका अशरफ जका साहब के अशरफ दौर साहब। में, इसमें तीन खिलाड़ियों ने अपने पैसे इतने ज्यादा करवा लिए कि बाकी खिलाड़ियों को उन्होंने फिक्र ही नहीं किया। उन्होंने उसके बाद कहा ठीक है जी हम ये वाली लीग खेलेंगे, उसके बाद हम लीग नहीं खेलेंगे। उनकी तनख्वाहें तो आप देखिए ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ 50-50 लाख के करीब चली गई। और जो दूसरी BC, T और D वाली कैटेगरी, उनके तो पैसे ही नहीं थे। इसी वजह से तो इन खिलाड़ियों में जो एक टाइम था ना कि ये खिलाड़ी यूनाइट थे, जब एक नारा लगा था सोचना भी मना है, तब सबके मुफादात एक साथ थे। फिर क्या हुआ कि जका अशरफ के दौर में जब ये कॉन्ट्रैक्ट आया, और मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शादाब खान, इंजमामुल हक और इनके एक मैनेजर जो हैं, इनके प्रोफेशनल मैनेजर जो हैं, इन्होंने मिल के सारी साजबाज कर ली। बाकी खिलाड़ियों ने इनको मैंडेट दिया कि जी आप हमारी तरफ से भी जो फैसला करेंगे हम उस पर राजी हो जाएंगे। फिर जब वो जाके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा, तो इन बड़ों ने अपने अपने पैसे बढ़ा लिए और बाकियों के पैसे छोड़ दिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ, जब लोगों को चीजों का पता चला, तो इन्हीं के जो हवारी थे, जो इनके साथ साथ घूमते थे, उन्होंने कहा शादी ऐसे नहीं चलेगा कि आप 50-50 लाख लें और हमें 10-12 लाख में रखा दे। तो उन्होंने बगावत कर दी। उस बगावत के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो आमने सामने आने लग गई। ओके। उसका नतीजा ये निकला कि मोहम्मद हारिस बगैर NOC ये बांग्लादेश पहुंच गए। फिर बांग्लादेश ने कहा भाई साहब किधर आ गए हैं, घूमने थोड़ी आए हैं, NOC तो दिखाएं। तो उन्होंने कहा जी NOC नहीं है। फिर उन्होंने कहा चले जी उठे और अपने वतन वापिस जाए। तो वो सिर्फ मोहम्मद हारिस की इंसल्ट नहीं थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट की इंसल्ट थी। क्या आपका इंटरनेशनल स्टार वहां जाता है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसको कहा जाता है वापिस जाए। वो इसलिए वहां चला गया कि उसने कहा ये बड़े तो जो है तीनों, इन्होंने तो अपने 50-50 लाख रुपए पकड़ लिए महीने के, हमें क्या मिलेगा, हम तो ऐसी लीगों में जाके पैसे लेंगे ना। वो वहां पे पैसे लेने चले गए। पता चला कि जी वो तो NOC में आपको मिलनी नहीं है, NOC तो आप यहाँ क्या करने आए। ये बहुत खौफनाक स्टोरियां हैं जो और प्रोग्रामों में हम डिस्कस करेंगे, लोगों को बताएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक की। तो मैंने शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के खिलाफ अभी नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी इसको ज्यादा वक्त नहीं हुआ। मैं उसकी
अपनी परफॉर्मेंस जो पे है बात उस पर करें। बात कर रहा हूँ, यस अपनी परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ कि उसको रिदम की जरूरत है, उसको जो है वो स्पीड की जरूरत शुएब, है। एक चीज से आपने मैं आपकी बाबर अग्री आजम हूँ शुएब कि शाहीन, ये हम भी सुनते रहे, आकिब जावेद भी कहते रहे, शाहीन भी, बदी भाई इस हद तक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुएब, मैं बिल्कुल अग्री हूँ कि यार वो कहते थे जितने मैच मिलेंगे उतना रिदम में आएगा, वो जितने मैच मिल रहे हैं उतना थकता जा रहा है, पेस कम होती जा रही है, स्विंग खत्म होती जा रही है। धावा एक था पूरी दुनिया में यार, शाहीन आएगा विकेट लेगा, शाहीन आएगा इन स्विंगर मारेगा, ये सब टाइम के साथ खत्म। अभी तो एज ही कुछ नहीं है शाहीन की। क्या कहते हैं बदी भाई, ये बात ठीक है? बिल्कुल, आप वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक फास्ट बॉलर जो है वो अपने रिदम से बॉल कर रहा था और वो आपको आउट करके भी दे रहा था, चाहे वो इंटरनेशनल सीरीज हो या वर्ल्ड कप हो। लेकिन उसको आपने एक ऐसे उसमें देखिए, ये कप्तानी का शौक भी जो होता है ना, बड़ा जबरदस्त शौक होता है, और इसको कप्तानी जो दिलवाई गई, मैं नहीं कहता उसको कप्तान बनाया गया, उसको कप्तानी जो है जिसने भी दिलवाई उसको कप्तानी दिलवाई गई। अब कप्तानी दिलवाने के बाद जब उस पर प्रेशर पड़ा, और प्रेशर पड़ने के बाद अब वो ना वो 140 की स्पीड से गेंद कर पा रहा है, ना वो शुरू के ओवर में आउट अरे कर पा भैया रहा क्या है। अब बातें कर रहे स्पीड हैं भी यार, देखें, जी अब भैया स्पीड। क्या बात कर रहे हैं यार, इस बात का तो सर पैर ही नहीं है कि कप्तानी की वजह से उसकी स्पीड गिर गई। ओ भाई वो भाई देखिए, कप्तान नहीं था, कप्तानी स्पीड आप पहले चली गई कप्तानी थी, की वजह से नहीं उसकी होता, पहले यही है स्पीड चली गई थी। मेरी जज बात साहब, होता यही है। अदनान अभी मसला ये है कि आप अदनान जब अभी एक आपने काम बात कर की, रहे होते हैं ना, आपको मसला ये कि एक तरफ से आपको शायकीन का दबाव कि आपने मैच जीतना है, एक तरफ से ये है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, तो वो कप्तान के ऊपर प्रेशर पड़ता है, नहीं यार नहीं, बात इससे वर्ल्ड को कप में स्पीड भी का माने कोई आप। ऐसा ही ताल्लुक थी। नहीं होता, इससे स्पीड का कोई ताल्लुक नहीं होता। असलान भाई अभी आपने खबर दी कि न्यूजीलैंड की बी टीम मुतवक्का है कि वो पाकिस्तान का दौरा जी करेगी, जिसने 5 T20 मैचेस खेलने हैं। जी जी। अब मैं आपसे एक बात करूंगा, 2022 का T20 वर्ल्ड चैंपियन कौन था? इंग्लैंड। इंग्लैंड। ठीक है, वो इंग्लैंड पाकिस्तान के दौरे पे आई थी 60 T20 मैचेस खेलने, ठीक। उस वर्ल्ड कप से पहले। बिल्कुल। उन 7 मैचेस में उनका कप्तान बेंच पे बैठा रहा, जी बिल्कुल। याद है आपको? बिल्कुल। बिल्कुल उनका कप्तान बेंच पे बैठा रहा, गालिबन मोइन अली ने कप्तानी की। ऐसा ही है। तो बिल्कुल। अगर न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आ रही है और आपका T20 कप्तान शाहीन अफरीदी वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो मैनेज नहीं किया गया, तो वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लेकिन उसको शुएब, ये बहुत तो फिर ये कहेंगे कि आराम की यार जरूरत शाहीन है। ने तो अभी अभी मेरी कप्तानी बात शुरू की। नहीं, आपने ये लोगों को कहने दे, लोग तो ये भी कह रहे थे कि बाबर को क्यों हटाया। अरे 3 4 5 इवेंट वो जो है ना, ठीक है। उनकी भेंट हमने चढ़ा दी, और कितने इवेंट चढ़ाने थे, उनको सही हटाया। तो अगर न्यूजीलैंड की टीम 20 स्ट्रेंथ आती है तो आपका कप्तान बेंच पे बैठ जाए, इसमें कौन सा क्यामत आ जाएगी, कौन सी जो है ना वो आसमान गिर जाएगा, कौन सी जमीन फट जाएगी। आप अपने इस मेन वेपन को, लोग इससे डरते हैं, आप इसको थोड़ा रेस्ट दें, थोड़ा ठीक हो गया। बिठाएं, थोड़ा समझाएं, थोड़ा मोटिवेट करें, अग्री। ताकि वो हमें वर्ल्ड कप में कुछ चलें अच्छे नतीजे लेके दे। चलें, बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब का, शुएब जट साहब का, बदियो जमा साहब का, बहुत शुक्रिया। तीनों हज़रात के बड़े हीटेड कमेंट और बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हर किसी का अपना व्यू है, लेकिन ये क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल से जानते हैं, उसकी रूट से जानते हैं और टॉप तक जानते हैं, तो इसलिए उसकी वो कहानियाँ जो शायद बहुत कम आप तक पहुँचती हैं, वो इन्हीं के ज़रिए आती हैं, तो वो आपको उसी की ओरिजिनलिटी की बुनियाद पर एक एनालिसिस था। बहुत शुक्रिया, कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।